हमने किसी बच्चे को बाइक नहीं दिलाया है। वो इंटर में पढ़ते हैं, बीकॉम भी करते हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं बाइक के लिए, लेकिन हम बच्चों को नहीं दिलाए। हम अपने खुद ही चलते हैं बाइक से, और बच्चों को कहीं ले जाना होता है तो अपने खुद ही लेके जाते हैं। तो मतलब हाँ सही है, शिक्षक ही आधार है। शिक्षक ही आधार हैं बच्चों को, नींव है, बुनियाद बुनियाद है ग्रोथ करने की। तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं शिक्षक लोगों से भी बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। और फालतू जगह जाएंगे नहीं। उससे अगर बाइक उनको मिल जाएगी तो फालतू जगह का यूज करेंगे, माँ बाप के पैसों का दुरुपयोग करेंगे। हम भी उसी लाइन में हैं, चाहे जिस लाइन में हम बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन हड़ताल के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। हाँ, आप अपनी मांगों को आप उच्च स्तर टेबल तक ले जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि जब हम राष्ट्रगान शुरू करते हैं तो उसमें शुरू के जो 3 शब्द हैं, जन गण मन। जन यानी कि जनता, मन यानी गण यानी कि समूह, और मन यानी कि लोगों की मन की आवाज। अब जन गण मन जब हमारे राष्ट्रगान में है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रगान भी इस चीज को स्वीकार करता है कि जनता जो होती है सबसे बड़ी होती है, जो समूह होता है वो इसी चीज को निर्धारित करता है, और मन की आवाज से ही कोई इंसान सही और गलत का निर्णय करता है। अब गोरखपुर की जनता ने जो अभी सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, उसके बारे में उसकी क्या राय है, साथ ही साथ जो कुछ अभी शिक्षकों का जो अभी किसी चीज को लेके अटेंडेंस को लेके जो विरोध चल रहा है, साथ ही साथ जो अभी सरकार ने बोला है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम गोरखपुर के कुछ पार्कों में जाएंगे। साथ ही साथ जो और भी लोग होंगे, जो भी गोरखपुर के मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में भी जाएंगे, और जो अभी सरकार का जो कार्य हुआ है वो, और जो जनहित के मुद्दे हैं वो हम प्रतिदिन अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जैसा कि अभी देखिए, अभी जो सरकार ने बोला है कि जो बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं रास्तों में, उनको देखते हुए सरकार ने ये बोला कि सड़क सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको जो है बाइक ना दें, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में बाइक चला रहे हैं। तो बेसिकली सरकार ने तो बोल दिया, लेकिन इसको करना जो है जनता को है, बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब हमारे 3 बच्चे हैं, हमने किसी बच्चे को बाइक नहीं दिलाया है। वो इंटर में पढ़ते हैं, बीकॉम भी करते हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं बाइक के लिए, लेकिन हम बच्चों को नहीं दिलाए। हम अपने खुद ही चलते हैं बाइक से, और बच्चों को कहीं ले जाना होता है तो अपने खुद ही लेके जाते हैं। तो मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार का जो निर्णय है कि 18 साल से कम के बच्चों को पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए, और अगर गार्जियन इसमें समर्थन कर रहे हैं, केवल साइकिल दिलाया बस। अगर गार्जियन इस चीज को नहीं मानते हैं तो सरकार ने बोला है कि इस पे जो कार्यवाही होगी वो अभिभावकों पे होगी। तो क्या ये उनका सही निर्णय है या गलत है? नहीं, सही निर्णय है ये। यानी कि बच्चों को बनाने और बिगाड़ने दोनों की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेंगे नहीं और फालतू जगह जाएंगे नहीं। उससे अगर बाइक उनको मिल जाएगी तो फालतू जगह का यूज करेंगे, माँ बाप के पैसों का दुरुपयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ऑनलाइन शिक्षकों का जो विरोध चल रहा है, शिक्षकों ने ये बोला है कि भाई हमें भी राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, हमें हाफ CL मिलनी चाहिए, 30 जो है मिलना चाहिए। तो क्या ये सही है शिक्षकों का? हाँ सही है, शिक्षक ही आधार है। शिक्षक ही आधार हैं बच्चों को, नींव है, बुनियाद है ग्रोथ करने की। तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं शिक्षक लोगों से भी बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। तो जो मतलब शिक्षक ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें सही हैं, लेकिन जो समय से नहीं जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। आपको बताते चले कि ये कई समय से चल रहा है। तो कुछ शिक्षकों ने, जो प्राइवेट शिक्षक है, जो सरकारी शिक्षक है, वो प्राइवेट शिक्षकों का बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्राइवेट शिक्षक ने कोई अपना व्यू दे दिया, जैसे कुछ बोल दिया, तो वो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो बवासीर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है जो सरकारी शिक्षक ने ही बोला है। हमारी बात सुनो, सरकारी तो उनको लग गई है, प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे ये बताइए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर दामाद जो है सरकारी चाहिए तो सारे लोग सरकारी दामाद ही खोजते हैं, प्राइवेट कहाँ जाएंगे? तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे? प्राइवेट में भी टैलेंट है।
एक से एक प्राइवेट में टैलेंट है लोगों के पास, वो भी पढ़ाते हैं। अगर प्राइवेट वाले न रहें तो फिर सरकारी कितना करेंगे? नहीं तो जैसे अपनी जो मांगे हैं उनकी वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन मांगों को मनवाने का ये जो तरीका है क्या ये कहीं से उचित है? गलत है। अपने मुद्दों को रखना, जैसे कुछ विधायक लोग हैं उन्होंने भी जो है सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है कि भाई जो शिक्षक हैं वो समाज का दर्पण है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज का जो विरोध होता है, काम करने को आप उस कार्य क्षमता को बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को बाधित करके करना ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। इसका तो हमें विरोध है किसी चीज का। तो इसके आप पक्षधर नहीं? नहीं, इससे पक्षधर नहीं है। हड़ताल के पक्षधर हम नहीं जाते, क्योंकि हम भी उसी लाइन में हैं, चाहे जिस लाइन में हम बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन हड़ताल के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। हाँ, आप अपनी मांगों को आप उच्च स्तर टेबल तक ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं। हड़ताल कोई सलूशन नहीं है। क्या कही, कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो कोचिंग वाले हैं सुने हैं किसी के माध्यम से, वो पेपर ही आउट कर लेते हैं और अपने अपने कोचिंग में ले आके वो उनके बच्चे ही जा रहे हैं, गरीब के बच्चे नहीं जा पाते। नहीं, ये चीजें तो सही है, क्योंकि जैसा कि लगभग 60 या 70 के आसपास, कंफर्म हम भी नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आया कि 60 या 70 के बीच में जो कुछ बच्चे थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक, यानी कि पूरे के पूरे अंक जो है पूरे अंक उनको मिले हैं। कैसे आ गए ये बताइए? पढ़ाई से तो नहीं आएगा, ये मुद्दा तो है, लेकिन एक लड़कों का आएगा, 60 का नहीं आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कोचिंग की आड़ में जो है, कोचिंग के आड़ में रैंक जो है सेट की जा रही है। और पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। परीक्षा तो ऑल इंडिया बेसिस पे ही जो है आधारित होती है। और कुछ गिने चुने संस्थाएं हैं कि जो पेपर को खरीद के और उसको अपने संस्था के लिए, कि हमारा संस्था बड़ा हो, हमारे संस्था आए, उसमें गरीब के बच्चे जो होनहार हैं, जो पढ़ने वाले हैं, आज भी टैलेंटेड हैं। आप गांव में जाइए, आप गांव बाहर जाइए, रूरल एरिया में जाइए, आपको मिलेंगे टैलेंट बच्चे मिलेंगे, लेकिन उनका कोई ग्रोथ नहीं है। या सही से मान के चलिए कि उनको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, केवल इसकी वजह से। यानी कि सरकार को इस पे जो है ध्यान देने की 100% जरूरत है। गांव-गांव में बहुत ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है जिसको लोग खोज नहीं पा रहे हैं, केवल टीवी पे ही दिखाया जाता है, जमीनी स्तर पर कोई नहीं दिखाता है। अभी पूरे देश में, जैसा कि अभी पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जो नीट परीक्षा हुई थी उसमें जो पेपर लीक आउट हुआ, और अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट से फिर जो है बच्चों को नई डेट दे दी गई है। तो क्या ये जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो ज्यादातर परीक्षा देने के बाद वो परीक्षाओं का ये हो रहा है कि भाई पेपर लीक हो गया, तो ये जो पेपर लीक हो रहा है इससे सरकार को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए ठीक है हम 6 महीने साल भर के बाद फिर से परीक्षा करा देंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन के साथ परीक्षा की तैयारी की है, साल भर का समय दिया है, और ये जो परीक्षा लीक हो जा रही है तो उनकी जो मनोस्थिति है, कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कोई गलती है या लापरवाही है, या जो कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में जो शिक्षा माफिया हैं उनके साथ मिलकर पेपर को लीक आउट कर रहे हैं? मेरा अपना ये मानना है कि इसमें जो है सिस्टम का जिम्मेदारी जो है किसी और पे नहीं छोड़ा जा सकता है, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार तो पूरा पैसा अपना वसूल लेती है, लाखों बच्चे बैठते हैं, 200 रुपया 500 रुपया आपने फीस इकट्ठी कर ली, बच्चे हैं छोटे गरीब परिवार के हैं, अपना किराया भाड़ा खर्चा करते हैं, आते हैं जाते हैं, आपने हर भर्ती में आपने उम्र की सीमा तय कर रखी है, वहाँ से नुकसान होता है। और उसके बाद जो डिप्रेशन है, जो बच्चा हरेस होता है पढ़ने लिखने के बावजूद, तो उसमें तो बहुत आफत है ना। तो ले दे के तो माँ बाप और बच्चे ही सफर करते हैं ना। सरकार क्यों नहीं देखती है कि इतना बार बार, एक बार हो गया चलो बात ठीक है, बार बार क्यों पेपर आपका लीक कर रहा है? भाई नहीं करना चाहिए, और करता है तो आपने क्या किया इसके लिए? आपने किसके पैसे वापस कर दिए पेपर लीक पर? किसका किराया भाड़ा आपने वापस किया? किसका आपने उम्र बढ़ा दिया? सबका क्या आपने उम्र बढ़ा दिया? एक बार भर्ती होती है, 5 साल में फाइनल हो रही है, उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिएगा। देखिए, हम एक संचार माध्यम है, मीडिया एक संचार माध्यम है, तो और जो आप हमें बताएंगे ये जो है हम अपने चैनल पे बिना कट के चलाएंगे, और ये आवाज जो है आपकी ऊपर तक जरूर जाएगी। बहुत अच्छी बात है। सरकार को चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, अब कम से कम ठान ले कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, और अगर कहीं लीक हुआ
तो उस पर हम कितनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा लोग हिम्मत न करें पेपर लीक करने। कुछ लोगों पे तो कार्रवाई हो भी रही है। अरे ये कार्रवाई ऐसी नहीं कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई ऐसी चाहिए कि आने वाली पुश्तें याद करें कि ऐसा कभी नहीं करना है। इसमें एनएसए के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, एनएसए के तहत मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार ने जो एक दूसरा, ये तो एक अलग पहलू हो गया। किसी एक के नहीं, ये पूरे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और अगर ऐसा होता है, इनकेस इतने सख्ती के बावजूद हो गया, तो सरकार ये इंश्योर करे कि उसके जो उसका फीस जमा कराया है वो, उसका आने जाने का खर्चा और इसका 1 साल बर्बाद हुआ, ये तीनों चीज पर उसको रिलैक्सेशन दे। लेकिन जो ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, पैसे वापस आ जाएंगे, फिर से तैयारी हो जाएगी, लेकिन जो समय चला जाएगा वो कैसे वापस आएगा? कह तो रहा हूँ कि आप एक्सटेंड करिए उस एग्जामिनेशन में 1 साल उम्र, आप एक्सटेंड करिए, फिर ये आपके कारण खराब हो रहा है। मतलब इनका कहना है कि जो बच्चे की एज एलिजिबिलिटी है उसको आपको फिर से जैसे जिस परीक्षा जैसे अग्निवीर में हुआ था कि सरकार ने तय किया था कि हम 18 या 20 या 19 जो भी इतने साल के बच्चों को ही लेंगे, उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर क्योंकि लापरवाही आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। सरकार जिम्मेवारी का एक केंद्र है, मतलब सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और क्या सरकार जिम्मेदार है। ये देश का भविष्य डिसाइड करते हैं ये बच्चे, सरकार पे यही बच्चे ब्यूरोक्रेट बनेंगे, यही इंजीनियर बनेंगे, यही आपके डॉक्टर बनेंगे, यही वो बनेंगे, यही सब बनेंगे इसी में से। इनके साथ में ये अत्याचार क्यों? आपकी गलती से। अच्छा, एक जो अभी सरकार ने जो बोला है कि मतलब 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, और अगर वो फिर भी अगर ऐसा करते हैं या फिर गाड़ी के चलाते हुए पाए जाते हैं तो जो कार्रवाई होगी वो अभिभावकों पर होगी। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। अभिभावकों यानी चारों तरफ से अभिभावकों पे ही दबाव। लेकिन जो बच्चे 18 साल से कम है उनको संभालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो अभिभावकों को ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, अभिभावक नहीं है। कुछ बच्चे, अब बच्चे 18 साल 15, अब बताइए ऑनलाइन जो रेसर जो बाइक है, जो रेसर बाइक है 170, 200 जो आपकी सीसी की जो बाइक आती है, कितनी तेज रफ्तार से बच्चे चला रहे हैं। ट्रिपलिंग जो 3-3 सवारियां जो बच्चे बैठ के जा रहे हैं, वो तो गलत है। देखिए वो गलत है। उसको लाइसेंस बाहर कर दीजिए, आने वाले वक्त में उसका लाइसेंस आप नहीं, सरकार ने तो ये बोला है कि भाई अगर ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो फिर उसका लाइसेंस 25 साल के बाद ही बनेगा। एकदम वो सही है, अभिभावक पर क्यों? लेकिन मान लीजिए बच्चों को अगर जाना है तो बच्चे तो एक्टिवा से भी जा सकते हैं। रेसर बाइक जो होती है, पेट्रोल ना देना ये अच्छा कदम है, ठीक है। लाइसेंस बाहर कर देना वो भी अच्छा। जो बच्चे अभी मैच्योर नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि सुरक्षा, परिवार वाले कितने चिंतित होते हैं। और जब आदमी जब किशोरावस्था में होता है ना, तो थोड़ा सा बेपरवाह रहता है स्पीड को। हम सब रहे होंगे, हम सब रहे हैं, उस चीज को फील करके ही बोल। लेकिन हम लोग के पास केवल साइकिल हुआ करती थी, इतनी हाई स्पीड जो है, हाई जो स्पीड की जो रेसर बाइकें हैं ये नहीं हुआ करती थी। और आप देखें, ज्यादातर जो यंगस्टर हैं वो शहर में चाहे सुबह हो या रात में हो, इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियों को चलाते हैं। नहीं, वो एक्शन सही है। इन सबको देखते हुए बिल्कुल जरूरी है कि पेट्रोल पंप नहीं, जैसे मान लीजिए कि भाई साहब ने कहा कि अभिभावकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा 18 साल से कम है तो उसकी जिम्मेदारी तो अभिभावक ही लेगा ना। जिम्मेवारी अभिभावक की क्यों नहीं है? बच्चे की रखवाली नहीं कर सकता। नहीं, जिम्मेवारी अभिभावक की क्यों नहीं है? अभिभावक की जिम्मेदारी है, मालूम होना चाहिए कि नहीं लड़का पढ़ रहा है सर, वो बात तो सही है, लेकिन जो बाइक है, बाइक तो आप ही देंगे ना खरीद के। बाइक किराए पे मिल रही है, अब बाइक किराए पे मिल रही है, बच्चे बाइक ले रहे हैं किराए की और लेकर के सुबह जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हम केवल उनकी अभी बात कर रहे हैं। नहीं, सुबह जो बच्चे जा रहे हैं सुबह तो बाइक कहीं किराए पे नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है ना, कोई बच्चा, दूसरा जो बच्चा 18 साल से ऊपर का हो, वो उसका दोस्त हो उसके साथ में और वो पीछे बैठा ले अपने चलाने लगे। जो इंटर तक के जो भी बच्चे हैं, इंटर तक के जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम ही होते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देयर आर बॉयज, तब भी कितने %? 10%, 20% मान सकते हैं। हाँ, कम परसेंटेज कम है, लेकिन परसेंटेज तो कम ही होंगे। है परसेंटेज। कोई माँ बाप ऐसा बता दिए जो अपने बच्चे को खराब करना चाहता है, उसकी लाइफ को रिस्क करना चाहता है, नोबडी इज देयर, देन व्हाई टू पेनलाइज देम? क्यों उनको सजा देना? तो आखिर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, पेट्रोल पंप का निर्णय आपका सही है, आप ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों पेट्रोल पंप और हेलमेट का निर्णय सही है। और ये भी सही है कि अगर नहीं लोग मानते हैं तो आप
2-3 स्टेज में सजा दीजिए। पहले आप उनको 5 साल के लिए लाइसेंस से विदल्ड कर दीजिए, नहीं मानते हैं फिर करते हैं 10 साल के लिए कर दीजिए, 25 साल की कर दीजिए, जिंदगी भर ना चला पाए गाड़ी वो कर दीजिए। जो अगर बच्चे बदमाशी करते हैं, अगर मान लीजिए जो गाड़ी जो 28 साल के अंदर जो गाड़ी चला रहा है, कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे दे दीजिए ना। नहीं तो कुछ जैसे बहुत नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। तो स्कूलों को भी बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि जो स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले जो है वो ये चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो, बस हमारे वहाँ बच्चे आए, जो हमारी फीस आनी चाहिए। हाँ, सही है, सही है। सारे स्कूल में कोई मोटरसाइकिल स्टैंड चलते हैं, उन्हें नहीं पता उनका बच्चा कितने साल का है, साइकिल स्टैंड रखिए। मोटरसाइकिल क्यों आती है? नहीं 100% सारे स्कूल में सारे बच्चे जो है 2 व्हीलर्स आते हैं और मालूम कहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ के बाहर वहाँ, क्यों वहाँ की नजर वहाँ नहीं जाती है। पहले जो सिस्टम थी, टीचर जो है स्कूल से लेके घर तक बच्चों को इंक्वायर करते हैं कि बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। इस समय क्या है, कुछ नहीं, अभी निकल जाए। अभी बीते दिनों जो है डीएम साहब का ऑर्डर था, बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ रही थी तो उन्होंने बोला कि सारे स्कूल सुबह सुबह बंद रहेंगे। लेकिन गोरखपुर का एक स्कूल था सूरजकुंड एरिया में, वो स्कूल जो है खुला पाया गया था।